पास ना लोगों के कुछ सवाल आए हैं। बोलिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि रत्न किस हाथ में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जी, इसके बारे में बताइए सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मित्रों समझ लीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली उंगली की। पुखाज के लिए ये हमेशा राइट हैंड की पहली उंगली में पहनना चाहिए। पुखाज की बात करेंगे, पुखाज लड़की हो या लड़का हो, हमेशा राइट हैंड की पहली उंगली के अंदर पहनना चाहिए। अब बात करेंगे नीलम की। नीलम पहनना चाहिए राइट हैंड की मध्यम उंगली के अंदर। लड़का हो या लड़की हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। कोई ये कहता है हम तो वर्किंग नहीं है, वर्किंग में, ये लड़की कहती है हम वर्किंग हैं तो क्या करें, लेफ्ट में डालें, राइट में घिसती है। नहीं, राइट में ही डालना है नीलम को भी। माणिक या मूंगा, माणिक या मूंगा ये राइट हैंड की रिंग फिंगर में या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में डाल सकते हैं आप, मर्जी है आपकी। दोनों में से कोई सी उंगली में आप डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों रिंग फिंगर रत्न हैं। अगर किसी को दोनों रत्न पहनने को सजेस्ट किए हैं तो वो दोनों अल्टा पल्टी करके पहन सकते हैं कि राइट हैंड में माणिक पहन लें या मूंगा पहन लें, और लेफ्ट हैंड में मूंगा या माणिक पहन सकते हैं। पन्ना, पन्ना हमेशा राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में पहनना चाहिए। लाभ मिलेगा, धन आएगा, तरक्की मिलेगी, वाणी शुद्ध होगी। इस तरह से मोती, मोती की हम बात करें, मोती गले के अंदर या लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के अंदर पहनना चाहिए। अगर आपकी राइट हैंड की छोटी उंगली खाली है तो मोती वहाँ भी आप पहन सकते हैं। अगर पन्ना नहीं पहना है आपने और मोती बताया गया आपको पहनने के लिए, तो राइट हैंड की छोटी उंगली के अंदर आप पन्ना, मोती, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मोती पहन सकते हैं। अब इसी तरह से हम बात करें कैट्स आई की। अगर आपको मोती या पन्ना नहीं बताया गया और कैट्स आई बताया गया है तो भी राइट हैंड की छोटी उंगली के अंदर पहन सकते हैं, और अगर छोटी उंगली खाली नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के अंदर पहन सकते हैं। अब बात करेंगे हम गोमेद की। गोमेद राहु का रत्न है, वामाचार। राहु का गोमेद, अगर आपका राइट हैंड की बीच की उंगली खाली नहीं है तो लेफ्ट हैंड की बीच की उंगली में आप गोमेद डाल सकते हैं। परंतु हीरा भी यहीं पहनते हैं। हीरा कहाँ पहनते हैं? लेफ्ट हैंड की बीच की उंगली के अंदर। लेफ्ट हैंड में हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र देवताओं के गुरु हैं, इसलिए बाएं हाथ की बीच की उंगली में हीरा धारण करना चाहिए आपको। इस तरह से मित्रों मैंने आपको बताया कि कौन सा रत्न किस उंगली पहनना चाहिए, इसके अनुसार चलिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। सर एक मेरा ही सवाल है, मैंने भी देखिए आपके बताए अनुसार माणिक पहन रखा है, इधर मैंने मूंगा पहन रखा है। तो ये मेरी रिंग फिंगर में माणिक है राइट हैंड की फिंगर में और मूंगा है लेफ्ट हैंड की फिंगर में। तो कभी कभी मैं इनको बदल लेती हूँ, कभी मैं इधर पहन लेती हूँ, कभी उधर पहन लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अदल बदल करके, उंगली आपकी वही होनी चाहिए। आप अदल बदल करके पहन सकते हैं आप। ठीक है। एक सवाल सर यहाँ पर मेरा भी है और भी लोगों का है कि जब हम किसी शादी पार्टी बड़े फंक्शन में जाते हैं तो मन करता है कि कुछ सुंदर सुंदर सी अंगूठियां पहने, आर्टिफिशियल बड़ी अच्छी आती हैं, या हमारे पास जो गोल्ड की रिंग्स होती हैं। अब ऑलरेडी हमने इतने सारे रत्न धारण किए होते हैं, तो क्या हमें छूट मिल सकती है उस दिन के लिए उतारने की आपकी तरफ से? बिल्कुल। देखिए, ये तो सामाजिक नियम है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, पार्टी फंक्शन आपको अटेंड करने पड़ते हैं। तो उस दिन की छूट ये है कि आपको जोन सी रत्नों की अंगूठी उतारनी है उसको उतार कर मंदिर में गंगा जल में डुबोकर रख दीजिएगा, और आप उसके बदले जो भी पहने चाहें पहन के जा सकते हैं। जैसे ही वापस आए, आप रात को किसी टाइम भी आए, आप वो अंगूठी जो आप रखेंगे गंगा जल के अंदर उसको बाहर निकाल के आप वापस पहन लीजिएगा। आपके लाभ में कोई कमी नहीं आएगी। एक बात और बताइए, जो आपसे रत्न धारण करता है वो तो आप अभिमंत्रित करके पहना देते हैं, रत्नों का अभिमंत्रित होना क्या बीच बीच में जरूरी बन जाता है? और कितने दिन में हमें रत्नों पर फिर दोबारा से उनको अभिमंत्रित कर देना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि हर छठे महीने रत्नों की पूजा होनी चाहिए, कम से कम छठे महीने जरूर होनी चाहिए। अन्यथा साल भर में तो आपको पूजा करा लेनी चाहिए।
हम लोग हर दिवाली पर पूजा कराते हैं, और जिनको हमने रत्न पहनाए हैं उनको हम कॉल करते हैं कि आइए अपने रत्न देख जाइएगा, हम निःशुल्क आपकी पूजा करके देंगे, उनको एनर्जाइज करेंगे, उनको ताकत देंगे उनको। तो रत्न की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि रत्न काम करते हैं तो उनकी पूजा भी कम होती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल पूजा खत्म हो जाती है, तो उसको रिचार्ज कराना बहुत जरूरी बन जाता है। तो मेरा मानना ये है कि 1 साल में तो कम से कम रत्न पूजा होनी चाहिए। बाबा कृपा करें।